हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दो बड़ी कंपनियों में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सैनिटाइजर और फिल्टर कंपनी में आग लगी है। एक सैनिटाइजर कंपनी में आग लगी जो घंटों से मशक्कत करनी पड़ रही है। अब तक दमकल विभाग को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है इसको बुझाने में। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जुटी हुई है। गुरुग्राम के खेड़की दौला गांव में ये सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है जहां आग लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फिल्टर कंपनी में भी आग लग गई और इसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, क्या स्थिति है दोनों जगह पर? देखिए गौरव, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, बजगेड़ा जहां पे ये फिल्टर बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पे जहां आग लगी थी वहां पर तो दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है वहां पर अभी भी आग लगी हुई है। 40 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लेकिन जो वहां पर केमिकल यूज किया जाता है सैनिटाइजर बनाने के लिए, तो वो फ्लेमेबल होता है, बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसके चलते वहां पर अभी भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दमकल कर्मियों को। जी गौरव, क्या बता पा रहे हैं दमकल के कर्मचारी की कितना और वक्त लग सकता है? देखिए गौरव, जिस हिसाब से वहां पर केमिकल बेसमेंट में रखा हुआ है, तो अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि इस जो आग लगी हुई है, कहीं आसपास के रिहायशी एरिया, जो आसपास ये एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर 10 से 12 कंपनीज भी हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, ये अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। गौरव, क्या अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्या ये जानकारी जुटा पाए अभी तक फायर ब्रिगेड विभाग के लोग कि उसमें दरअसल कितना है केमिकल स्टोर्ड, जिससे ये अंदाजा लग सके कम से कम कि कितनी देर तक उसमें आग रह सकती है? देखिए गौरव, जो कंपनी के मालिक हैं वो साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। अभी कैमरा के सामने उन्होंने आने से मना कर दिया। जो इसकी फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर थी और इसकी फर्स्ट फ्लोर पे भी, वहां पर भी काफी सारा केमिकल रखा हुआ था। अब उस केमिकल पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो बेसमेंट में कितना केमिकल है इसके बारे में सही आकलन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, ना ही कोई अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना केमिकल नीचे रखा हुआ है। तो अभी जो है वो स्थिति कुछ साफ तौर पर सामने निकलकर नहीं आ रही है। गौरव, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो उस कंपनी में काम करते थे, क्या वो भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि बेसमेंट में है कितना केमिकल? देखिए गौरव, 60 से 70 लोग सुबह सुबह काम कर रहे थे। जिस तरह से ये लॉकडाउन के चलते सैनिटाइजर और मास्क की जो है लगातार मांग बनी हुई थी, उसको देखते हुए ये कंपनी लगातार काम करी। जो ये लोगों को रेस्क्यू किया गया है सुबह सुबह, इनको अभी जो है फिलहाल ये भी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि कितना केमिकल था बेसमेंट में रखा हुआ और कितना फ्लोर वाइज, कौन सी फ्लोर पे कितना केमिकल रखा हुआ था, इस बारे में भी अभी कुछ जानकारी देने में ये सक्षम नहीं है। जी गौरव, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो घटना है उसमें क्या अपडेट्स हैं? गौरव, वहां पर भी जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वजह की शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फिल्टर बनाने वाली जो कंपनी है बजगेड़ा में, यहाँ पर आग लग गई थी, जिसके चलते यहाँ पर भी जो आधा दर्जन जो है वहां पर दमकल कर्मी पहुंचे, आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची दमकल कर्मियों की, और वहां पर जाके उन्होंने आग पर काबू पाया। इसमें भी राहत की बात यही है गौरव कि यहाँ पर भी किसी के हताहत होने की कोशिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी लाखों का नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जी, वहां आग पर काबू पा लिया गया है? जी गौरव, वहां पर आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब जो वहां पर लोग हैं, जो मालिक हैं, वो अब ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ बच चुका है और क्या दोबारा जो है उसे दोबारा से यूज किया जा सकता है, कितना नुकसान हुआ, इस चीज का अभी आकलन वहां पर जारी है। जी गौरव, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जो सैनिटाइजर वाली बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है, उससे आसपास के लोगों को और ज्यादा नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां कितना केमिकल है अगर ये नहीं अब तक डाटा है, वो क्या ब्लास्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, अगर ये डेटा नहीं है तो आसपास के कितने इलाके को खाली कराया गया है? देखिए गौरव, जिस तरह ये सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, ज्यादा वहां पर 10-12 कंपनीज वहां पर जरूर हैं। तो एहतियात के तौर पर उन्हें सुबह ही उन कंपनियों को खाली करा लिया गया था, ताकि
कोई भी अगर इस तरह का कुछ ब्लास्ट होता है या किसी तरह का इस तरह का कुछ विस्फोट होता है तो कम से कम जान माल का नुकसान कम से कम ना हो। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अपडेट्स पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो दो तस्वीरें गुरुग्राम की, दोनों जगह आग, एक जगह आग पर काबू पा ली गई है, लेकिन सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में सुबह से ही लगातार कोशिशों के बावजूद अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है।